जिस तरीके से आज का जो आम आदमी पार्टी के द्वारा ये रैली लगाया गया है, जिस तरीके से रैली रखा गया है कि जैसे तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ, इस मुहिम को लेके आप क्या सोच रहे हो? ये बहुत आवश्यक है कि हम तानाशाही को हटाएं और लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होकर आवाज उठानी बहुत जरूरी है। किसी को भी एनकाउंटर कर देते हैं, किसी के भी घर में बुलडोजर चला देते हैं, किसी को भी बंद कर देते हैं। सिर्फ उनका मकसद है कि हम अपने विरोध की आवाज को बंद कर दें। तो हम सब लोग आज यहाँ पर लोकतंत्र बचाने के लिए एकत्रित हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी, जो बहुत समय से शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम बुनियादी जो समस्याएं हैं आम नागरिक की, उसके लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में बहुत सुंदर अच्छे अस्पताल हैं, स्वास्थ्य, पानी और शिक्षा, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उस को इन्होंने आघात पहुंचाने का काम किया है। तो हम लोग आज अपने उपस्थिति से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और लोकतंत्र बचाने का आह्वान कर रहे हैं। जिस तरीके से मैम रिसेंट में अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के मामले में जेल जाना पड़ा, उस मुद्दे को लेके आप क्या सोचते हो? देखिए, ईडी, सीआईडी सभी सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं। किसी के ऊपर भी ईडी, सीआईडी और तमाम एजेंसियां उनकी काम कर रही हैं, और सत्य सामने आएगा और हम सब जीतेंगे। सत्य परेशान हो सकता है, परंतु पराजित नहीं। बिल्कुल, आप जिस तरीके से ने बताया कि सत्य कभी हारता नहीं है। आपको भी पता होगा कि 2011-12 के समय में जब अन्ना हजारे इसी मैदान से अपनी क्रांतिकारी शुरुआत किए थे और उसी समय से कहीं न कहीं केजरीवाल एक उभरते हुए नेता बने थे। तो उन चीज़ को लेके आपको क्या लगता है, वो उस समय जिस तरीके से केजरीवाल एक क्रांतिकारी नेता बने थे और इस रैली से आपको क्या लगता है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है? उस समय ये था, नेता इसलिए बने थे क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि जब तक हम कीचड़ में नहीं उतरेंगे तो हम गंदी नाली को साफ नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने ये रास्ता अख्तियार किया कि अगर हमें समस्याओं का अंत करना है तो हमें राजनीति में प्रवेश लेना पड़ेगा। और ठीक आज उसी तरीके से तमाम सारे इस मैदान में जो काम होते हैं और यहाँ से जो आवाज उठती है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए होती है, पूरे विश्व के लिए होती है। और आज निश्चित तौर पर यहाँ तमाम सब लोग इंडिया गठबंधन के तहत इकट्ठे हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से लोकतंत्र बचाने के लिए एक बहुत बड़ी मजबूती के साथ मुहिम शुरू होगी, आवाज उठेगी और लोकतंत्र बचाया जाएगा। जिस तरीके से मैम आपने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए यह मुहिम चलाई जा रही है, तो कहीं न कहीं लोकतंत्र का तात्पर्य होता है कि जनता का शासन। आपको कहाँ लगा कि बीजेपी सरकार ऐसा कुछ कर रही है कि उन्होंने लोकतंत्र का संहार किया है, हमें लोकतंत्र बचाना चाहिए? हर जगह हर मुद्दे पर हमें लग रहा है कि लोकतंत्र नहीं है। किसी को अपनी आवाज को उठाने नहीं दिया जाता है। किसी की जो भी अच्छा काम करता है उसे, देखिए केजरीवाल को बंद कर दिया गया है, मनीष सिसोदिया को बंद कर दिया गया है, सत्येंद्र जैन को बंद कर दिया गया है, और तमाम रातों रात तमाम सारे विधायकों की खरीद फरोख्त के द्वारा कोई सा भी शासन तुरंत पलटा जाता है, और किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जाता है खरीद पर फरोख्त के द्वारा। तो ये सब लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम।